दर्शकों, आज गुज्जर, बकरवाल, गद्दी सीपी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधी चुनौती दी है कि अगर सरकार ने पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का दर्जा दिया तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी एक मरतबा फिर सीधी पहाड़ी भाषी लोगों के साथ उन्होंने टक्कर ले ली है। और आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अशोक जी हैं, एडवोकेट मलिक साहब हैं और बुखारी साहब हमारे साथ हैं। बुखारी साहब, आप रिसेंटली मिलकर के आए हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और आज ये क्यों विरोध कर रहे हैं? शायद यही एक कारण है कि आप एक डेलीगेशन के साथ मिलकर के आए। ये दिक्कत हो रही है। ये इनके पेट में दर्द क्यों आई, ये मुझे समझ नहीं आई जी। हर समुदाय का या कबीले का एक अपना मुद्दा होता है जी। वो अपना मुद्दा लेके कहीं भी जा सकते हैं उसको हासिल करने के लिए। हम दिल्ली गए, हमारा मुद्दा दिल्ली में अटका हुआ है, हमारा केस इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट है। तो वो हम गए थे अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से मिले और हमने कहा कि हमारा पहाड़ी का जो एसटी है वो डिक्लेयर करो। जी। मिले, खैर जैसे भी हुआ वो हो गया। मुड़ के आए तो इनको कोई तकलीफ हो गई, और मुझे नहीं समझ आती उनको क्यों तकलीफ होती है। जी। इनका जब मसला था, बांडे साहब, मीर पुंछी, मिर्ज़ा इकबाल, मिर्ज़ा रशीद, बुखारी, हम सब कहते थे इनको दे दो भाई। जी। जब कोई लीडर आता था हम कहते थे गुज्जर बहुत पसमानदा है यार, इनको आप दे दो। जी। हालांकि उस वक्त भी हम लोग इनसे भी उस वक्त भी पसमानदा थे, जी। लेकिन हमें अपना नज़र नहीं आता था। जी। हम इनकी सिफारिश करते थे, और जब इनको एसटी मिला हम खुश हुए कि चलो हमारे अंग, हमारे के लोग जो है जो थोड़े से पिछड़े थे उनको कुछ मिला, हमें खुशी हुई। जी। अब ये क्यों विरोध करते हैं? मैं हैरान ये हूँ कि आप एक आधी रोटी खाओ, मुझे तकलीफ हो जाए, मैं दो खा के भी डकार मारूं, और फिर आप आधी रोटी खा तो मुझे तकलीफ हो जाए। जी। या तो मेरी तरह हो, आप भी भूखे हो, आपको आधी रोटी मिले, मुझे भी आधी रोटी मिले, या मुझे आधी मिले आपको एक रोटी मिले, तो फिर मैं एतराज़ करूं। जब मैं दो रोटियां खा रहा हूं, आप आधी खा रहे हैं, मुझे आपकी आधी रोटी पे क्यों एतराज़ है? जी। ये समझ मुझे भी नहीं आई। या तो इनको बात समझ नहीं आती, या इनको किसी ने लगाया हुआ है। जी। इन दो कुंभों के दरमियान जी। जो भाईचारा वो ख़त्म हो जाए। जी। जम्मू में बैठने वालों को क्या पता भाई गुज्जर पहाड़ी भाईचारा क्या है? इधर तो है ही नहीं है। इधर तो बस होटल में जाके चाय पी तो गपशप मारे। जी। हमारे तो मरना जीना इकट्ठा है वहाँ गुज्जर पहाड़ियों का। जी। गाँव में, देहातों में, हम एक घर के साथ दूसरा घर, एक अगर घर पहाड़ी का है दूसरा गुज्जर का है, हमारी ज़मीनें में। बुखारी साहब, इतना रिएक्शन क्यों? क्या आपको कोई अश्योरेंस मिला है गृह मंत्रालय से? देखो जी, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इतने तीखे तेवर दिखाना कि कोर्ट में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट में इनको कौन मुंह लगाएगा? तो कोर्ट में जा सकते हैं जी। जी। हिंदुस्तान का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुला है। यहाँ चोर भी जाता है, शरीफ भी जाता है, बदमाश भी जाता है, हर आदमी कोर्ट में जाता है। उसमें क्या है, जाने दो। लेकिन जाते किस लिए कोर्ट में? जी। हमें अगर ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, आपको 8-10% मिला हुआ है, 6-8% हमें भी मिल जाएगा। जी। 10 के बजाय 18% हो जाएगा, दोनों मिल बांट के खाएंगे। जी। और आज की डेट में गुज्जर एजुकेशनली फार फार हेड है पहाड़ियों से। जी। वो ज़माना गया जब गुज्जर अंडर एजुकेटेड होते थे, आज वो वक्त नहीं है। आप फिर पर्दादारी करें। आप ये नहीं बता रहे कि अमित शाह ने क्या कहा है। हाँ, अमित शाह ने ओपनली कहा कि आपका हक है, आप 40 साल से लड़ रहे हो, आपका सारा केस कंप्लीट है। जी। और हमारी बात हुई है तो मैंने आपका केस थ्रू कर दिया। जी। और क्या कहना था? शायद यही रिएक्शन है। अशोक जी, एडवोकेट अशोक जी, वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है। सीधा सीधा जवाब ये आता है। देखिए, जो लीगल टेक्निकलिटीज़ क्या हैं जी, वो तो ना पहाड़ियों की समझ में आएगा, ना हमारे गुजर भाइयों के समझ में आएगा। जी। तो सवाल ये सीधा है कि क्या पहाड़ी ट्राइब जो है पसमानदा है? जी। क्या ये देश के लिए बॉर्डर के ऊपर
हर मुश्किल में खड़े रहे। लेकिन वो कहते हैं सब के सब स्वर्ण जाति के हैं, ब्राह्मण है, ये है। खड़े रहे क्या? जी ये क्या ये लोग और गुजर बरादरी के लोग जो हैं उनकी दीवार साझी नहीं है? जी क्या उनका ज़मीन साझी नहीं है? खाना पीना रहन सहन एक जैसा नहीं है? एक दूसरे के घरों में शादी करते हैं, स्कूल एक एक दूसरे नहीं के है। घरों में शादी करते हैं। हाँ, जी मजलूम में शादियाँ होती हैं। यहाँ तो गुजर या बकरवाल जो हमारी कम्युनिटी है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से तलक रखती है ज़्यादा है। जी ठीक है, बनी और में गद्दी और कुछ बुद्धिस्ट भी हैं हमारे लद्दाख में, जी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में जो है वो तमाम हिंदू गुजर हैं। हिंदू गुजर हैं। तो वहाँ हिंदू में शादी होती है, जहाँ मुस्लिम गुजर हैं अब वहाँ पहाड़ी और मुस्लिम में भी होती हैं। अब तो वो बात ही नहीं रही। अब वी आर एंटरिंग इन 21st सेंचुरी। तो 21वीं सदी में जब चांद पे घर बनाने का जो है वो आप पेमेंट एडवांस दे रहे हो, तो तब यहाँ कितना क्यों इतना सोचेगा कोई? तो वो बात नहीं। ये कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है जी किसी का, उस इंटरेस्ट के मावनी एक कोशिश हो सकती है कि ये दो फिरके हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक समान रहते हैं, आपस में मोहब्बत प्यार है, दोस्ताना है, भाईचारा है। तो उनको तोड़ने के लिए तो आज ज़माना ऐसा है कि भाई दूसरे को तोड़ो। जी अंग्रेज़ का जो सिस्टम था डिवाइड एंड रूल, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी करना चाहते हों। जी मलिक तो साहब से जाना चाहिए। मलिक साहब, उसी का शिकार होंगे ये इतना रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि क्या इनको ये भरोसा हो गया कि आने वाले दिनों में या जो गृह मंत्री से उनको एश्योरेंस मिला है, क्या ये बात उनके कान तक पहुंच गई है? ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा था। विनोद जी, मसला ये है कि जब पहली बार ये रिकमेंडेशन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जी उस वक्त पहाड़ी, गुज्जर, ये सब लोग जो थे, ये 7 जो कम्युनिटीज़ थी, इनको रिकमेंड किया गया था। जी उसमें इनएविडेंटली या किसी शरारत की बिना पे पहाड़ी रह गया था। जी उसके बाद ये केस जो है लगातार जो है इमीडिएटली गवर्नर साहिबान ने या सक्सेसिव गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ गुजरी हैं, जी उसने लगातार इस चीज़ को रिकमेंड करता रहा। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये सरकार यहाँ पे रियासत थी, और 5 अगस्त 2019 के बाद एकदम ये यूटी बन गई। यूटी बन गई। जब ये यूटी बनी तो सारे लॉज जो यहाँ के थे वो रिपील हो गए, और जो सेंट्रल लॉज थे वो एप्लीकेबल हो गए। जी उसी में ये क्या हो गया कि जो जम्मू कश्मीर में आपका रिजर्वेशन लॉज जो थे वो सारे सेंटर के आ गए, तो यहाँ पे एसटी की जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाली बात आ गई। जी यहाँ पे जो इशू है वो रजौरी पुंछ का है, और कश्मीर डिवीजन के अंदर उड़ी केरन करना, ये वहाँ पे 2-3 तहसीलें हैं, और यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जियोग्राफिकली मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, आप देखें इसमें रजौरी पुंछ का कोई भी ऐसा जो प्रोमिनेंट गुजर लीडर है वो आपको नहीं मिलेगा। जितने भी प्रोमिनेंट गुजर लीडर हैं आपके रजौरी पुंछ के अंदर, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस काज में। आप पीछे देखें तालिब साहब को, वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। फिर आपके मेंटर के हमारे राणा साहब हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सुरनकोट चले जाएं, वहाँ पे हमारे कोहली साहब हैं, वो आपके काज को सपोर्ट कर रहे हैं। अशोक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये कहीं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है चल रही है। जो अर्बन एरिया में सेटल्ड लोग हैं, मतलब जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप गौर से देखोगे ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप पूरा उसका एक वो पिक्चर निकालो, देखो उसमें जो फेसेस आप देखोगे, उसमें से आपको एक भी आदमी रजौरी पुंछ उड़ी केरन करना का मिलेगा ही नहीं। हमारी तो जम्मू वालों के साथ या किसी के साथ कोई लड़ाई है ही नहीं है। अगर गुज्जर को मिला है या बकरवाल को मिलता है, ये दे डिजर्व, मच डिजर्व, उनको मिला, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और उनको आज इस हद तक मौका मिल गया है कि वो जो जितना भी एट पार करना था सोसाइटीज के साथ, या उनके जो गैप हो गया, वो हो गया हुआ है, गैप सब खत्म हो गए। अब ये वाला जो पहाड़ी बेल्ट है, ये पिछले 40 साल से लगातार इस जदोजहद में है। और इस जदोजहद को अगर सरकार आइडेंटिफाई कर रही है, मैं वाजपेयी साहब की बात करूं, उन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने तो हमें डिक्लेयर ही कर दिया था, पर लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से, पता नहीं क्या, टेक्निकल की वजह से रह गया। गवर्नमेंट उस वक्त गिर गई, तो जिसकी वजह से वो रह गया मसला। आज दोबारा वाजपेयी साहब के उस पैटर्न को लेकर और यूटी की इन सब चीजों को, जो नई चीजें लाकर, जो प्लान, मास्टर प्लान है, उसमें तो आपको पहाड़ी का तो एसटी बिल्कुल लेकिन बुखारी साहब, उनका ये कहना है कि आप स्वर्ण जाति से सब के सब, कोई सैयद है, कोई बुखारी है, कोई मुगल है, कोई महाजन है, कोई ब्राह्मण है। देखिए, पहाड़ियों की कोई लगभग 61 कास्ट हैं जी, गुजरों को भी 52-53 कास्ट हैं
जी और गुजरों में कुछ कास्ट ऐसी हैं जो वेरी हाई है, जैसे चौहान है, ये तो चौहान, राजपूत है, राइट। उनको कैसे मिल गया? ये कहने की बातें हैं। हम किसी कास्ट पर नहीं मिलता किसी को, या किसी लैंग्वेज पे नहीं मिलता। एक कबीला होता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो नाम लेना पड़ता है। जी हमारी ज़बान पहाड़ी है, इसलिए हमें पहाड़ी कहते हैं। और नाम ज़बान आप का साथ में कहते हैं जुबान के आधार पर नहीं मिलता है। ज़बान के आधार पे थोड़ा मिलता है। आपने कहा ये तो आप जिसको मिलता है उसकी ज़बान नहीं होती कोई। जी गुजरों को मिला क्या, उनकी ज़ुबान नहीं थी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ी ज़बान ही हमारा आधार नहीं है। हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा बैकवर्डनेस, हमारी ट्राइबल हमारे जो एथनिसिटीज़ हैं, वो मिला के हम एक ट्राइब हैं और बैकवर्ड हैं, जी और हम दबे हुए हैं। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारा ट्राइब है, ये पहाड़ों पर बैठा रहा। ये जो अनवर जैसे चौधरी साहब हैं, वहाँ के जम्मू कब्ज़ा किया, जम्मू में ज़मीनें कब्ज़ा की, हम बैठे रहे पहाड़ों पर। बहरहाल जम्मू में बैठ के उसको पूर्व सजौरी के पहाड़ी का पता ही नहीं है। वहाँ हमारा मरना जीना इकट्ठा है। अब मैं जाऊँगा गुजरों से पूछूंगा कि क्या आप ऐसी आपकी सोच है? वो कहेंगे कभी नहीं, हमें मिला आप खुश थे, आपको मिला हमें ही खुश है। ये बीच में पता नहीं किसने किसको खड़ा किया हुआ है इन दो ग्रुपों को लड़ाने के लिए। बहरहाल हमें उससे गर्ज नहीं है, अच्छे काम के खिलाफ लोग उठते रहते हैं। जी तो हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि जो लोग 40 साल से बॉर्डर हिंदुस्तान का संभाल के रखा है, जिन्होंने जी नेशनल जितने नुकसान या बात हमारी पहाड़ियों में हुई है ना, इतने पूरे हिंदुस्तान में किसी कम्युनिटी की नहीं हुई है। जी लेकिन हमने अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने झंडे को खड़ा रखा। आपको भरोसा है ये सरकार आपको देगी एसटी का आरक्षण? कैसे नहीं देगी? ये कौन सा मुँह लेके कहीं जाएंगे? अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली में लाखों के हिसाब से लोग जाके बैठेंगे, धरना देंगे, फिर इनको पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये जेन्युइन लोग हैं, ये दे देंगे। लेकिन गुजरात कहते हैं कि अगर मिला तो हम लाखों की तादाद में दिल्ली में चले वो जाएंगे। कहाँ है? उनका एक भी नहीं जाता। उनको लिप मिल जो रहा है ना, अच्छा वो 4 जो नाचते हैं वो जाएंगे, उसके अलावा 5वां कोई नहीं जाएगा उनके साथ। क्योंकि गुजर भाइयों को तो मिल रहा है ना, जो भूखा होता है वही कहीं जाता है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। जी बुखारी साहब, जब उनको मिला था तब आपने रिएक्ट किया था? कभी नहीं, हमने तो वेलकम किया था। जी हमने वेलकम किया था कि ठीक है, ये गुजर उस्मान आते हैं, इनको मिला, हमें भी दिया जाए। सिर्फ ये था, हमने ऐड किया था हमें भी दिया जाए। तो वो कौन सा जुर्म किया हमने भाई? जी मैं कहता हूँ जी, कुछ सोच भी के साथ थोड़ा ये कुछ सुलह या झगड़ा कर रहे हैं। ये बगैर सोचे समझे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। जी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो कभी नहीं बोले, क्योंकि हमने उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सेपरेट होगी, जितना भी हमें कोई कैटेगरी मिलेगी वो परसेंटेज हमारी अपनी होगी, जी वो पहाड़ी होगी, गुजर से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। जी ये लोगों को ये डरा रहे हैं कि अगर पहाड़ी आ गए तो हम गुजर सारा पीछा चला जाएगा, तो सारी सीट ये ले जाएगा। जी ये इतनी सी बात है। अब उनको मैं कौन समझाए भाई? जी हमें अगर कोई आपकी सीट दे भी हम नहीं लेते, लेकिन हम तो अपना हक लेंगे ना, अपना राइट मांग रहे परसेंटेज हैं। मिलेगी लेकिन हमें। इनको आपत्ति बताइए। अशोक जी, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आपको एसटी का दर्जा मिलता है तो आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन में मिलेगी। नेचुरली आप अभी रिसेंट डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया है, जी उसमें राजौरी पुंछ में मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिज़र्व की हैं। जी आज की डेट में अगर देखें तो उसका सीधा फ़ायदा तो गुजर बकरवाल को जाता है जो एसटी में आज मौजूद हैं। जी आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है ये सबको जाए, जी लेकिन अभी तो उन्हीं को जाता है। जी। तो कहीं आपने कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहाड़ियों की देखी? अगर नहीं देखी तो फिर कौन सा वायवेले की बात है? जी एक भाई को मिला, दूसरा भाई उसमें खुश, क्योंकि यह सबको मिलना चाहिए, सबका अपना हक है, ये जमहूरियत है। जमहूरियत के तकाजे में जितना जिसका हक बनता है उसको मिले। जी तो यहाँ तक ट्राइब का तलक है। अगर हम 1931 का सेंसस देखें तो उस वक़्त हमारी राजौरी की तहसील खास करके तहसील होती थी और ज़िला होता था रियासी में। 1 लाख से ज़्यादा लोग उस वक़्त पहाड़ी का उसमें दर्ज हैं। जी
तो वो कोई रियासी में तो कोई था नहीं, तब तो फिर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था तो वहाँ भी कोई पहाड़ी होता अगर ये लैंग्वेज के बिना पे होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ट्राइब है और उस ट्राइब के बेसिस पे ये हो रहा है। आगे बाकी जमहूरियत में बहुत सारे हकूक़ हैं इंसान के, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं आप और सदुपयोग भी कर सकते हैं। कोर्ट में भी जाने का जा सकते हैं, हर आदमी का राइट है, वो जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़मीनी सतह पे पहाड़ी को ज़रूरत है जी। ये हम नहीं कह रहे, इसकी जम्मू कश्मीर की असेंबली ने कहा, वक्तन फ़क्तन जो गवर्नर साहिबान आए उन्होंने इसको रिकमेंड किया, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को माना, जो सर्वे हुआ है बैकवर्ड कमीशन जो है उसने इसको रिकमेंड किया, बार बार किया, जो सर्वे इसका हुआ है उसके मुताबिक की जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा दिखाया गया है, मैं आप हैरान होंगे। आज से 15 साल पहले एक सर्वे हुआ जिसमें पहाड़ी का लिटरेसी रेट क्या है जी 6% है। मुझे इस पूरे हिंदुस्तान में दिखा नहीं सकते आप कि 6% लिटरेसी रेट किसी का हो सकता है, इतनी बैकवर्डनेस है। लेकिन तो ये अगर वेल ऑफ है, पहाड़ी वेल ऑफ है। मैं तो आपको सर्वे की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको सर्वे की बात कर रहा हूँ। मैं खुद असेंबली में जब था जी तो उस वक़्त उस दौरान कोई 7-8 साल पहले यानी 90s से पहले स्कॉटिश गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था यहाँ बकरवाल्स का जी। उसमें दिखाया था कि उसका सर्वाइवल रेट क्या है। इट वाज ओनली 14%। 86% जो बर्थ्स होती हैं वो कंसीव होने के बाद जो है वो हो जाते हैं। तो इतनी डिफिकल्टी इन लोगों को थी, उसके लिए इनको रिजर्वेशन हुआ। अब वी वेलकम, एवरीबॉडी वेलकम्ड इट, इस पूरे देश ने इस बात को वेलकम किया। आज अगर पहाड़ियों को होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेसिप्रोकेट करना होता है, भाई को भाई के साथ हाथ मिलाना है, जुड़ के चलना है, मिल के चलना है, तभी जाके ये बात बनती है। आपसे जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम जब 1991 में हुआ था तो क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी, आपको क्यों ड्रॉप कर दिया गया? इनफैक्ट उस वक्त जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, बुखारी साहब यहाँ मौजूद हैं, अशोक साहब यहाँ मौजूद हैं, उस वक्त के जितने भी हमारे सीनियर लोग थे, इन लोगों ने जॉइंटली एक एफर्ट किया था और जॉइंटली उस एफर्ट के तहत इन लोगों ने यहाँ पे रिकमेंडेशन करवा के जब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था इसकी, क्योंकि उस वक्त स्टेट हुआ करती थी। अब हम लोगों ने तो एक भरोसा किया कि कुछ लोग जो हमारे आगे गए हुए हैं, जो फॉरवर्ड पोजीशन पे गए हुए हैं, वो हमारे केस को भी प्लीड करेंगे। लेकिन साथ साथ ही उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन डलवा दिया और उन्होंने स्पेसिफिकली पहाड़ी कम्युनिटी की जो है वो अपोज किया, क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट उस वक्त वहाँ पे जो था वो उनने एक डिच किया इस लीडरशिप के साथ। जो हमारे लीडर्स थे वो आप ये कह सकते हैं कि सादगी पसंद, ईमानदार और सीधा थे, उनमें से कुछ टेढ़े पैदा हो गए और उन टेढ़ों ने क्या कर दिया, एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि जनाब ये राजा महाराजा, ये सैयद, जो जैसा आपने पहले पूछा, तो इस तरीके से आपने कहा। और उसका बुखारी साहब ने आपको स्पेसिफिक जवाब दे दिया कि चौहान, कोलीज, चेची, भट्टी, ये जो दे आर हाई कास्ट पीपल, चौहान सर दे रूल्ड इंडिया, तो ये सब लोग जो है हाई कास्ट है। और इस वजह से अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग हर बार, अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा है कि पहाड़ीज बिलोंग टू दीज 2 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, पीर पंचाल के एंड 2 and 3 तहसील्स ऑफ कश्मीर। इसमें पर्टिकुलर आपके ये एरिया वाइज जो है मखसूस है। एक जम्मू वाले को हमारे साथ क्या हो सकता है? मतलब आप भी जम्मू में रहते हैं और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वो भी जम्मू के गांधीनगर जैसे शहर में रहते हैं, रेजिडेंसी जैसे शहर में रहते हैं, तालाब खड़ीगंज जैसे पुराने सटल शहर में रहते हैं, अमीर कबीर घराने से हैं। उसको क्या मालूम कि रजौरी पूंछ के गुज्जर या बकरवाल की क्या हालत है? उसको क्या मालूम कि रजौरी पूंछ के पहाड़ी, गुप्ता, शर्मा, सिख, मलक, मिर्जा या किसी बट्टी या किसी दूसरे की मिर्जे की क्या हालत है? ये थोड़ी जानते हैं ये लोग। ये लोग फॉर द सेक ऑफ सिंपल, किसी ने क्या दिया, ऑपोजिशन करनी है, भाई तुम यहाँ पे बैठे हो, शुरू कर दो, ऑपोजिशन कर दिया। अशोक साहब ने आपको स्पेसिफिकली बताया कि दिस इज समवट एक गलत जो चीज जो है, एक बड़ा ये डिवाइड एंड रूल वाला जो कंसेप्ट डाला जा रहा है, इसको हम बखूबी आइडेंटिफाई करते हैं। और बुखारी साहब ने आपको स्पेसिफिकली बता दिया, इफ इस वक्त भी हमारे साथ अगर डॉजिंग होती है, डिचिंग होती है, तो यू वांट इमेजिन कि इस वक्त रजौरी पुंछ का बच्चा चाहे वो गुज्जर भी है, इवन वो पहाड़ियों के साथ स्टैंड है, और वो दिल्ली क्या रियासत जम्मू और कश्मीर की हर चीज को सीज कर देगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने बुखारी साहब, अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे,
अगर केंद्र सरकार आपको एसटी का स्टेटस नहीं देती है तो भाजपा कितनी डैमेज होगी और किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी? भाजपा अब चल्ला मुला पट्टे जाएगा। कितनी की दायत करेंगे वो हमें, अच्छा, क्योंकि हमारा बात मेरिट पे बना हुआ है केस। अगर मेरिट पे ना होता तो मैं भी सोचता कि शायद दाज करेंगे। जी हमारा केस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाकायदा प्रोसेस होके निकला है, एक्सेप्ट होके निकला है। ऐसे अमित शाह छोटा बच्चा थोड़ा है, होम मिनिस्टर है 132 करोड़ लोगों का, वो थोड़ा कहता मैंने साइन कर दिया आपकी फाइल पे जाओ जी मुबारक हो। बात ये है हिंदुस्तान, और फिर ये जो गवर्नमेंट है ना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट की तरह जमा खर्ची नहीं करती, यस नो करते हैं। ये दाड़े मारे ना, मार दाड़ वाले लोग हैं, ये कहते हैं यस और नो। तो हमें यकीन है, और भी बहुत सारी बातें जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा 45 साल की जो स्ट्रगल है वो अपने हतमी नतीजे को पहुंच चुकी है। अब हमें एसटी मिलना ही मिलना है जी इंशाअल्लाह। और अब एसटी तो हमें पहले भी मिला हुआ है, जी 4% एसटी तो हम ले रहे हैं, पहले ही ले रहे हैं। रिजर्वेशन, जी हाँ रिजर्वेशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा जितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हमें 8-9% 10% मिनिमम मिलना चाहिए, और हम अपना हक खाएंगे। जी हमारे बच्चे नौकरियों में जाएंगे, अब हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। अच्छा, बड़ी बात मुझे दुख इस बात का होता है, आप कभी पुरुष जोरी का चक्कर लगा के देखो, वहाँ पे ये पता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं, अल्लाह की कसम। तो ये कौन लोग हैं? ये- वाइट कॉलर, ये किसी ने प्लांटेड लोग हैं, ये जी पैसा दे के खड़े किए हुए हैं। अच्छा, पुंछ जोरी में गुज्जर मर जाए तो पहाड़ी 10 दिन अपने मकान में आग नहीं जलाता, जी पड़ोसी। जी पहाड़ी कोई मर जाए तो गुज्जर रोते हैं, बलियाँ बासा रोते हैं। हमारा मरना जीना नफ़ा नुकसान एक है, वहाँ तो ये तसव्वुर ही नहीं है। फ़र्क इतना है कि वो गोजरी बोलते हैं, हम पहाड़ी बोलते हैं। अच्छा, ड्रेस भी हमारा एक जैसा है भाई, तो रहन किसी- सहन खान खान पीन सब एक जैसा। एक जैसा ही है। और लेकिन अब दूसरा सवाल अच्छा पूछो, नहीं, दो- एक दूसरा- एक और सवाल बात हाँ, अच्छा, कि हम जिस हालात में रह रहे हैं, दोनों एक जैसे हालात में रह रहे हैं। जाना सड़क ये है, वो मानते नहीं है, वो कहते कि छोड़ो नहीं। जो उनके माने कौन सा बेटा है। अच्छा जी, क्या फरमाए? जी, मैं ये कह रहा था, उसके उल्टा पूछता हूँ, पूछो। अगर एसटी का दर्जा मिल जाता है तो बीजेपी को क्या बेनिफिट होगा, सरकार को क्या बेनिफिट होगा? 12 सीटों 12 सीटों का, 12 सीटें तो डायरेक्ट मिलेगी, जी 5-7 सीटें और भी बुला देंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ी की कंस्टिट्यूंसी में 25%, 30%, 35% है। जी जो मैं देगा उसको डट के फ़ायदा होगा जी इंशाअल्लाह। और पहाड़ी एहसान फरामोश नहीं, पहाड़ी अपना एहसान मुकाएगा। जो हमें एसटी देगा उसको 10-12 सीटें पे प्लेट में रख के देंगे ना, और 5-8 सीटों और पर भी मदद करेंगे जी दिन रात एक करके। तो जो मेरे आने वाले बच्चों को भीख मांगने से बचाएगा, एडवोकेट साहब है ना, एडवोकेट है ना, बच्चा है तो जी। बच्चे का क्या हालत होगा इसको पता है ना, जी। आपको भी पता है। जी। अशोक साहब एमएलए रहे तो फिर क्या है, या वकील है वो तो करते हैं। पोतरा क्या करेगा इनका, पड़पोतरा क्या करेगा, वो तो भीख मांगेगा ना। जी बुखारी तो और कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद भीख मांगे, उसके लिए लड़ेगा बुखारी। और बुखारी के रास्ते में जो आएगा वो पास हो जाएगा, जी और हम बात से जो टकराएगा वो लो पेड़ वालों का है, जो हमसे टकराएगा वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। पहाड़ी खुददार भी है, दिलदार भी है, दिलेर भी है, जुर्रतमंद भी है, फितनेबाज नहीं है। अगर हम पहाड़ी को कोई छेड़ेगा, गलत छेड़ेगा, उसका जवाब अगर एक थप्पड़ को देगा, पहाड़ी 10 थप्पड़ मारेगा, 9 काट नहीं करेगा। ये नहीं कि एक थप्पड़ मारा तुम 2 बार ना, पहाड़ी 10 थप्पड़ मारेगा। ये याद रखना चाहिए इनको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये धमकी है? धमकी नहीं है, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी अगर किसी पहाड़ी को एक थप्पड़ मारोगे वो 10 मारेगा। इसलिए जनाब समझा रहा हूँ मैं कि पहाड़ियों को ना छेड़ो, हक पे है, वो रास्त पे है। चलो, लीगल अपना हक मांग ओपिनियन, रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले लेते हैं। अगर वो एसटी का दर्जा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? लड़ेंगे वो, हम भी कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा इस देश का सबसे बड़ा अदालत है, और उसमें इंसाफ होता है। जी जब इंसाफ की बात करेंगे
तो फिर तो ग्राउंड रियलिटी सामने आएंगी। जी जब ग्राउंड रियलिटी सामने आएंगी तो रिजल्ट जो आप है अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें क्या हो सकता है। वो तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जी जो लोगों को जिनकी ज़रूरत है आज आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जी जिस कबीले का 6% लिटरेसी रेट हो उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, राइट उसकी सामने कितनी मुसीबतें और दुश्वारियां हैं, जी लेकिन उसके बावजूद भी वो बॉर्डर के ऊपर छाती तान के खड़ा है। आज मलक कहाँ से लाएंगे जो इस देश के लिए कुर्बान होगा। जी आज मिर्ज़ा कहाँ से आएगा जो इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। आज वहाँ पंडित कहाँ से आएंगे जो इस देश के लिए मर मिटेगा। आज वो राजपूत कहाँ से लाएंगे जो यहाँ शहीद होंगे, यहाँ मिलिटेंसी को कर्ब करेंगे। आज वो एक गरीब आदमी जो पिट्ठू के रूप में काम करता है फौज के साथ और टक्कर लेता है पाकिस्तान के साथ, कहाँ से लाएंगे। जी ये वही लोग हैं जो आज इस पसमानदगी और मुसीबत और मुश्किल में, नहरें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लाशें आज जा रही हैं, स्नेक बाइट होता है तो हम लोग मर जाते हैं उसमें, जी उसका ट्रीटमेंट नहीं है रजौरी पुंछ को। जी आज चलो आज इन हालात में जी जो है ये बिल्कुल ज़रूरी है जी कि पहाड़ी इनको अपना हक मिलना चाहिए और उसके लिए एक एक बच्चा जो है वो खड़ा रहेगा। मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या उन गुजर बकरवाल भाइयों को क्या सुझाव देंगे जो विरोध कर रहे हैं। मैं तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बताऊं कि मैंने आपको कहा कि रजौरी पुंछ या एड़ी केरन करना की इन जगहों से जहां पे पहाड़ी बसते हों और ये गुजर और पहाड़ी इकट्ठे बसते हैं, वहाँ से आज तक कभी ऐसी आवाज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हो ये कभी आज तक नहीं निकली। लेकिन ये लोग जो यहाँ पे हैं, हम इनको बोलते हैं कि भाई साहब, इन शहर की इन आराम एसी की अपने रूमों से बाहर निकलो, अपनी एसी गाड़ियों से बाहर निकलो, आओ आपको बताते हैं, उन झोपड़पट्टियों पे चलो, रजौरी पुंछ की उन झोपड़पट्टियों में चलो, ओड़ी करना की उस झोपड़पट्टियों पे चलो, बॉर्डर के उस बेल्ट पे चढ़ो, उन लोगों की तकलीफों को देखो, उन लोगों की मुश्किलात को समझो। तुम लोगों को खुद एहसास हो जाएगा, तुम्हारा दिल भी रोएगा अंदर से कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें गुमराह किया जा रहा है और हम आगे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत तरीका है। मैं उनको सिर्फ यही सुझाव देता हूँ, आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको रजौरी पुंछ की भी सैर कराता हूँ, उड़ी केरन करना की भी कराता हूँ। सरकार अंधी नहीं है, इसके पास लाखों आंखें हैं, लाखों कमीशन है, लाखों एजेंसियां हैं, लाखों इंस्टीट्यूशंस हैं, लाखों इन्होंने अपना वो RGI जैसा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनने सब कुछ बना के रखा हुआ है। जब भी ये किसी कागज़ को उठा के ले जाते हैं, उसको मुकम्मल तरीके से उसकी कार्रवाई करने के बाद उसको सैंक्शन कराते हैं, जिसमें कल आपके पास किसी कानूनी ज्वाजियत का भी, क्योंकि इनके पास कानून सारे वो मौजूद हैं, जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं वो सब इन सब चीज़ों को लवाजमात को पूरा करके जाते हैं। कल आपके पास ऐसी कोई ज्वाजियत नहीं बनेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और मुझे उम्मीद है अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते भी हैं तो फर्स्ट डेट में ये एप्लीकेशन इनको वापस दे दी जाएगी, बट डिसमिस विद कॉस्ट होगी। चलिए बुखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अशोक जी आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।